साल 10 साल उसने मेहनत किया होगा, और उस 5 साल 7 साल 10 साल के प्रोसेस में एक बात और तय है कि उसने उस प्रोसेस में पैसे नहीं कमाए होंगे। हेलो, उसने उस प्रोसेस में अर्निंग नहीं किया होगा, ना सिर्फ एफर्ट लगे होंगे, पैसा लगा होगा और टाइम लगा होगा। 3 चीजें लगी होंगी, एफर्ट, पैसा और टाइम, और रेवेन्यू क्या होगा उस प्रोसेस का? 0, है ना। और इस प्रोसेस को करने के बाद 7-8 साल लगाने के बाद, लाख 2, 4, 5 करोड़ अरब रुपए लगाने के बाद, कुछ समय बिताने के बाद, आज अगर 2017 में मेरे घर में पाइपलाइन आया तो मेरे से वो डिमांड क्या करता है? महीने के 600, 700, 800 रुपए, दैट्स इट। भाई आपके घर में अगर पाइपलाइन होगा ना तो उसका बिल इतना ही आता होगा यार, 600, 700, 800 रुपीज मैक्सिमम, यही कॉस्ट है ना। यानी वो इतनी 10 साल की मेहनत, अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट, दुनिया भर के एफर्ट्स करने के बाद मेरे से क्या मांगा? महीने का आप दे दो भैया हमको 800 रुपए। ये उसका फिलॉसफी है। यही फिलॉसफी अडॉप्ट किया डिश टीवी ने, यही फिलॉसफी अडॉप्ट किया वोडाफोन ने, यही फिलॉसफी अडॉप्ट किया टाटा स्काई ने, है ना। इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने आपके घर से केबल टीवी को हटा दिया, है ना। वो काले रंग का केबल टीवी होता था, काले रंग का तार होता था, उसके अंदर एक जाली वाला तार होता था और जाली वाले के अंदर कॉपर का वायर होता था। तुमको याद होगा, अगर मैं तुमको इतिहास में ले चलूं, और टीवी के पिछवाड़े में वो केबल का तार घुसा करता था। एक एक तार से तुमने 5-5 टीवी चलाए हैं है ना। इधर भी लंगर डाल, उधर भी लंगर डाल, कमी नहीं पंती गई नहीं हमारी कभी। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, 20 रुपए में टीवी चलाया हमने, देखो महीने का। और कभी कभी तो वो भी बोलते थे अगले महीने आइयो, अभी घर पे कोई नहीं है। अबे तू घर पे ही तो है तो उन लोगों ने क्या किया? डिश टीवी, टाटा स्काई और वोडाफोन और ये सब कंपनियों ने आपके घर में वो तार हटाया और आपको एक प्रलोभन दिया। आपको एक प्रलोभन ये दिया कि हम आपको साफ चैनल देंगे, क्लियर पिक्चर देंगे, और हम आपके चैनल 5 से बढ़ाकर 100 कर देंगे। फिर उन्होंने एक प्रलोभन दिया कि अब एचडी चैनल ले लीजिए और आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी, है ना। आप केबल हटा दीजिए, हमारा डिश लगाइए। लेकिन जिस दिन आपके घर में डिश लगा होगा, हो सकता है आपके घर में डिश 2012 में लगा हो, 13 में लगा हो, 14 में लगा हो, 15 में लगा हो, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन जब भी लगा होगा उसका प्लानिंग उससे 7, 8, 10 साल पहले किया गया होगा। हेलो, है ना। सैटेलाइट छोड़े गए होंगे, गवर्नमेंट के साथ बातचीत करी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा, मेहनत करी होगी। यानी 7 साल, 8 साल, 10 साल एक ही काम किया गया होगा, टाइम लगाया होगा, पैसे लगाए गए होंगे, एफर्ट लगाई गई होगी, और रेवेन्यू होगा 0। और 10 साल के बाद जब आपके घर में डिश टीवी लगा होगा, या टाटा स्काई लगा होगा, या वोडाफोन का सिस्टम लगा होगा, आपसे मांग क्या रहे हैं? 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, इतना ही तो मांग रहे हैं आपसे। यानी करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट, 8 से 10 साल की मेहनत, और व्हाट दे आर आस्किंग फ्रॉम यू इज हार्डली 500 रुपीज या 600 रुपीज पर टीवी, है ना। इनका फिलॉसफी बड़ा सिंपल है। मैं रिच पीपल का फिलॉसफी आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। फिर एग्जांपल आता है मिस्टर मुकेश अंबानी साहब का, है ना। इन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए में क्या लॉन्च किया? जियो। आपके हाथ में आया जियो फॉर एन एग्जांपल 2017 में। अगर आपके हाथ में 2017 में आया तो हो सकता है मुकेश अंबानी साहब के दिमाग में आया हो 2007 में या 8 में या 9 में या 10 में या 11 में, ऐसे ही होगा कुछ। यानी आपके घर में जब जियो का कनेक्शन आया, उसका प्लानिंग अंबानी साहब ने 8 साल 9 साल पहले किया होगा। उस 9 साल के अंदर उसने 9 साल लगाए होंगे। उस 9 साल के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया होगा, ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर बिछाया होगा, सैटेलाइट छोड़े होंगे, गवर्नमेंट से सेटिंग करी होगी, न जाने कितना कुछ किया होगा, टाइम लगाया होगा, पैसा लगाया होगा, एफर्ट लगाए होंगे, और उस 9-10 साल में उसने जो कमाई करी होगी वो होगी 0। और वो सब करने के बाद जब प्रोडक्ट आपके हाथ में दिया तो आपसे मांगा क्या? 150 रुपए महीना। यही मांग रहे हैं आपसे। रिच पीपल का तीनों का एक ही फिलॉसफी है। चाहे आप बात करें अदानी गैस की, चाहे आप बात करें सैटेलाइट टीवी की, चाहे आप बात करें जियो की, इन तीनों का फिलॉसफी देखिए एक ही है। ये जब आपसे मांग रहे हैं तो बहुत थोड़ा रुपया मांग रहे हैं, बहुत थोड़ा रुपए मांग रहे हैं, पहली फिलॉसफी। और इन तीनों की एक बड़ी फिलॉसफी है, ये 7 साल 8 साल 10 साल कुछ नहीं कमा रहे। ये 7 साल 8 साल 10 साल कुछ नहीं कमा रहे, ये लेकिन उस 7 साल 8 साल 10 साल में ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च भी कर रहे हैं। यानी पैसा भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट भी भरपूर लगा रहे हैं, और उसके बाद मांग रहे हैं मात्र थोड़ा सा पैसा। क्योंकि उनकी फंडा बड़ा सिंपल है कि 100 लोगों से 1 रुपया कमाना आसान है, एक आदमी से 100 रुपए कमाना मुश्किल है। इनका फंडा बड़ा सिंपल है, बड़ा क्लियर है। रिच लोगों का बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। ये कोई भी काम शुरू करने के पहले सोचते हैं कि 5 साल के बाद मुझे इसका क्या रिटर्न आएगा, 7 साल के बाद क्या रिटर्न आएगा, 10 बरस के बाद क्या रिटर्न आएगा। लॉन्ग विजन बोलता हूं मैं इसको, लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन जो पुअर पीपल है, इनका फिलॉसफी बिल्कुल अपोजिट है।
ऊपर से एक जैसे दिखते हैं, वही 2 आंखें, वही नाक, वही 2 कान, सब यथावत है, लेकिन इनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है, आज क्या दोगे, दिहाड़ी क्या मिलेगी। 4 दिन अगर काम नहीं होता तो लौट के घर चले जाते हैं वापस, क्योंकि 4 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं। कह रहा है हमको तो 15 दिन हो गए इस काम को करते हुए, अभी तक तो पैसे नहीं आए। हमको तो 2 महीना लगा दिया सर हमने, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। हमको तो सर 4 महीने, हमने सर 4 महीने लगा दिए और अभी तक कुछ। पुअर पीपल का सिंपल फिलॉसफी है और वो उनसे बिल्कुल उलट है। पुअर पीपल टाइम खर्च नहीं करना चाहते लॉन्ग पीरियड में। इनका टाइम इतना ही है, 5 घंटे 6 घंटे लगवा लो जी हमसे, 10 घंटे लगवा लो हमसे, 20 घंटे लगवा लो हमसे। ये टाइम खर्च नहीं करना चाहते, एफर्ट खर्च नहीं करना चाहते, साल 2 साल 3 साल 5 साल की, ना टाइम ना एफर्ट। और पैसा लगाते वक्त तो इनको बुखार आ जाता है 1504 डिग्री। 1500 ये कहां से लाया मैं 1504 डिग्री, लेकिन बढ़िया बोला मैंने, है ना। पैसा खर्च करते वक्त इनको फीवर आता है बहुत जबरदस्त। यानी पैसा नहीं लगाने का इशू है इनको, टाइम लगाने का इशू भी है, एफर्ट लगाने का भी इशू है, बट दे वांट टू बिकम रिच, बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। और